लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित शानदार कहानी लैला। यह कोई न जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान चौक में अपने डब पर हाफिज की यह गज़ल झूम झूम कर गाती सुना। रसीद मुजरा की में गम ना ख्वाहन मांद, चुनाम नमाज चुनी नीज हम ना ख्वाहन मांद। और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश में रंजित हो जाता है। बाहर की कल्पना कीजिए जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा की निस्तब्धता में ऊँटों की गर्दनों में बजती हुई सुनाई देती है, या उस बांसुरी की ध्वनि को जो मध्याह्न की अलसाई शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वह काव्य संगीत सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी जिसके सामने छोटे और बड़े अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे, सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी सिर झुकते थे। वह उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वह राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब तक, यह ऐश्वर्य भोग कब तक। वह प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हतत्रियों को अपने स्वर में कंपित कर देती है। वह उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे, उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उनकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वह आशा का दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर देता है उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और यह अनुपम सौंदर्य सुधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनिंद था। उसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या ना हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियायतें पैर की धूल चाटती, कभी कट जाते, विद्वान घुटने टेकते, लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वह एक वृक्ष की छांव में रहती, भिक्षा मांग कर खाती और अपनी हृदय वीणा के राग अलापती थी। वह कवि की सूक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वह ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्पना में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था। एक दिन संध्या समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला। लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े को बाग रोक दिया और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर यह था, मरादर देस्त अंदर दिल अगर गोयम जबां सोजद, बगैर दम दरकशम तरसन की मगजो उस्तख्वां सोजद। फिर वह घोड़े से उतरकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया और सिर झुकाते और रोते रहा। तब वह उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर बोला, तुम्हारा गुलाम। लैला ने कहा, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर ने कहा, तुम्हारी खिदमत करने का हुक्म। मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला बोली, यह मेरी आदत नहीं। शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो।
उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला हमारे हुजूर शहजादा नादिर हैं। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौरे हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक़ है। शहजादा ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शौक़ का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मज़ा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज़ काबू में ना थी, मानो वह उसका गला ही ना था। लैला ने डब कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। सोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक गए जहाँ वह विश्राम करती थी। जब वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची तब सभी आदमी विदा हो चुके थे, लेकिन एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती? नादिर ने कहा, यह तो देख ही रहा हूँ। लैला बोली, फिर क्यों बैठे हो? नादिर ने कहा, उम्मीद दामन पकड़े हुए है। लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर ने कहा, अब तो ना भूख है ना प्यास। लैला बोली, आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मज़ा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। आज उसे बाजरे की रोटियों में अभिभूत स्वाद मिला। वह सोच रहा था कि विश्व में इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वह खा चुका तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन भी यही जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता, गलियों में सड़कों पर जहाँ वह जाती पीछे पीछे घूमता रहता और रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलका ने समझाया, उमरा ने मिन्नत की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा ना गया। जिन हालों लैला रहती थी उन हालों वह भी रहता था। मलका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनवा कर भेजती, लेकिन नादिर उसकी ओर देखता भी ना था। लेकिन लैला के संगीत में अब शुदाना थी। वह टूटे हुए तारों का राग था जिसमें न वह लोस था, न वह जादू, न वह असर। वह अब भी गाती थी, सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को नहीं, उनका दिल खुश करने को गाती थी। और सुनने वाले विहल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने न जाओगी? लैला ने कहा, अब कभी न जाऊंगी। सच कहना, तुम्हें अभी मेरे गाने में पहले की सी मज़ा आता है? नादिर बोला, पहले से कहीं ज़्यादा। लैला बोली, लेकिन और लोगों को तो अब नहीं पसंद करते। नादिर बोला, हाँ, मुझे इसका ताज्जुब है। लैला ने कहा, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरे दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वह सबको खुश कर सकता था। उसमें से जो आवाज़ निकलती थी वह सबके दिलों में पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वहाँ सिर्फ तुम हो, इसलिए उसकी आवाज़ तुम्ही को पसंद आती है। यह दिल अब तुम्हारे सिवा और किसी को काम का नहीं रहा। चलो, आज तक तुम मेरे गुलाम थे, आज से मैं तुम्हारी लौंडी हो गई। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर झोपड़ी में लगा दो, इस डब को उसी में जला दूंगी। तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपने तरफ से मुनादी करवा दी थी कि शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगें कि वर और वधू चिरंजीवी हों और सुख से रहें, लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुँह देखना किसी को गवारा न था। रईस ने महफिलें सजाईं, चिराग जलाए, बाजे बजवाए। गरीबों ने अपनी ढपलियाँ संभाली और सड़कों पर धूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई देने के लिए दीवारें
खास में जमा हुए शहजादा इत्रों से महकता, रत्नों से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुदा की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा आमीन। इस शहर की लल्लाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आई। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का कहीं दाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनियाँ निकली आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह और लैला उसकी मलका। ईरान का शासन उतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था। दोनों की प्रजा में हितैषी थे। दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयाँ दूर कर दी थी जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी। नादिर राजसत्ता का वकील था, लैला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी यह दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता था। लैला नादिर का काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों की सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हाफिज की गज़लें पढ़ते और झूमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ़ था। नादिर का लैला पर एक अधिकार था जो साधारण बात थी। और जहाँ बादशाहों की मलसलाह में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कौड़ियों में उनकी गणना होती थी, वहाँ लैला अकेली थी। उन महलों में अब शफा खाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहाँ महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुँचता था, यहाँ अब हज़ारों में आने ना बढ़ता था। शेष रुपए प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। यह सारी कतब्योत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका संतोष दिन दिन बढ़ता जाता था। राज सत्ताधारियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाह के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया था, अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा था। उधर प्रजासत्तावादियों को लैला में जितनी आशाएं थीं, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वहाँ मंजिले मकसूद पर पहुँचे क़यामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज़ पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेले पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं उसकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लैला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिरों के खून के प्यासे हो गए थे। प्रजा लैला की जानी दुश्मन थी। राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी कि विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछा हुआ था। नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब यह जाते नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी। यह देखो तुम्हारा एक प्यादा पिट गया। लैला बोली, अच्छा यह शह आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह पर शह पड़ गई, इसी पर दाव आ गया। नादिर बोला, तुम्हारे साथ हारने में जो मज़ा है वह जीतने में नहीं। लैला ने कहा, अच्छा तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं, शह बचाइए नहीं दूसरी चाल में मात होगी। नादिर बोला, अच्छा अब समझ जाना, तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला बोली, बसत की भी खबर है, यह शहलाइए फर्जी अब कहिए। अब की मैं न मानूंगी, कह देती हूँ आपको, दो बार छोड़ दिया, अब की हरगिज़ न छोड़ूंगी। नादिर ने कहा, जब तक मेरे पास दिलराम घोड़ा है बादशाह को कोई गम नहीं। लैला बोली, अच्छा यह शह है, अल्लाह ही अपने दिलराम को कहिए अब तो मात हुई। नादिर बोला, हाँ जाने मन अब मात हो गई। जब मैं तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया तब तो मेरा बादशाह
कब बच सकता है। लैला बोली, बातों में ना बताइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था। यह कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसमें उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों में लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला प्रजा को भूली न थी, वह अब भी उसकी हितमतगार थी, संलग्न रहती थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला इसे शतरंज में 3 बार मात करे। वह सिद्धहस्त खिलाड़ी था, उसे लैला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से अरक्त हो रहा था। जो काम बरसों से आंदोलन से न हो सकता था, वह प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया था। सोचकर वह फूली न समाती थी कि जिस वक्त यह फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका सभा में लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुग्ध होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था, मानो उसका वश होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। सहसा राजभवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और राजद्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। प्रतिक्षण शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन्मत्त जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस आएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और गिलानी से सिर झुकाए खड़ी थी, उसके मुख से एक शब्द भी न निकला था। क्या यही वह जनता है जिसके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वह अशक्त, दलित, क्षुधा पीड़ित, अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वह अपने को अर्पण कर चुकी थी। नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। बार बार होंठ चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर कह जाता। वह बार बार लैला की ओर तप्त नेत्रों से देखता। जरा से इशारे की देर थी, उसका हुक्म पाते उसकी सेना इन विद्रोही दल को यूं भगा देती जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है। पर लैला से आंखें न मिलती थीं। आखिर वह अधीर होकर बोला, लैला, मैं राज सेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? लैला ने दीनतापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछ लीजिए कि चाहते क्या है। यह आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया। लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची।